अभी बस शांत हो जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर बनाएंगे और गिवन में लिखेंगे क्या गिवन है, गिवन और टू प्रूव लिखेंगे। फिगर बहुत ध्यान से बनाएंगे, जो लाइंस स्ट्रेट हैं उनको स्ट्रेट बनाएंगे। डन विद द फिगर? Yes, sir. गिवन क्या है? गिवन है x और y को मिलाकर जो आ रहा है वो w प्लस z को मिलाकर जो आएगा इक्वल है वो दोनों, ठीक है? x प्लस y इक्वल्स टू w प्लस z इज गिवन इन द क्वेश्चन। प्लीज पुट योर पेन्स डाउन एंड फोकस ऑन लर्निंग। एक बात सीख लो, है बड़ा आसान, बस स्टेटमेंट्स लिखना सीख लो। ओके, 3-4 स्टेप्स में पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, बस एक बार स्टेटमेंट्स लिखना सीख लो प्लीज ध्यान से। आपको प्रूव करना है कि ए होगी एक लाइन है। अब देखो, अगर क्वेश्चन को वैसे जज किया जाए, देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि ए होगी एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. लेकिन हमें इस चीज को क्या करने को कहा गया है? तो इसका मतलब अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हमें साफ साफ दिख रहे हैं कि वो बात सच है, फिर भी हमें उसे क्या करना है? प्रूव। तो ए होगी एक स्ट्रेट लाइन है, साफ साफ दिख रहा है, विजिबल है अकॉर्डिंग टू द फिगर, बट फिर भी हमें उसे क्या करना है? प्रूव करना है। तो वो प्रूफ कैसे करना है वो एक बार देख लो, सीख लो जरा बोर्ड पर सभी बच्चे। मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, बोर्ड पर देखते रहना, सीखते रहना। ये एंगल x, ये एंगल w, ये z, ये अगर मैं इन चारों को मिला दूं तो कैसा एंगल बनता है? कैसा एंगल है? कंप्लीट एंगल। अगर चारों एंगल्स को एक साथ जोड़ दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो कैसा एंगल बनना है बच्चों? कंप्लीट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं ऐसा करूं कि x प्लस w प्लस z प्लस इन सबको प्लस कर दूं तो ये कितना बैठेगा? रीजन क्या है? ये क्या है? कंप्लीट एंगल। पहले बोर्ड पर देख लेना, पेन चलाने से पहले दिमाग चलाने का। तो इन चारों को मिलाकर एक कंप्लीट एंगल बैठता है। कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? 360। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज w प्लस z? w प्लस z क्वेश्चन के हिसाब से देखो, w प्लस z किसके इक्वल है? X plus Y. क्यों ना एक काम किया जाए, w प्लस z की जगह क्या लिख दिया जाए? X plus Y. लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. क्योंकि इक्वल है इसलिए लिख सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, x एज इट इज, w प्लस z की जगह क्या लिख रहा हूँ? X plus Y. w प्लस z की जगह क्या लिखा बच्चों? X plus Y. मैंने चेंज कर दिया, w प्लस z को हटाकर x प्लस y कर दिया। ये वाला y एज इट इज इक्वल्स टू 360। ये किस किस को समझ आ रहा है स्टेप? मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया सिवाय इसके w प्लस z को हटाकर क्या लिख दिया? y प्लस x प्लस y। क्यों लिख पा रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि ये गिवन है, तो मुझे रीजन भी तो देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रीजन लिख देता हूँ ब्रैकेट में कि भाई w प्लस z किसके इक्वल था? x प्लस। जैसे मैंने कहा लाइन्स एंड एंगल्स ज्योमेट्री का चैप्टर है, इसमें सारे मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स देंगे विद रीजंस। ओके, प्रॉपर स्टेटमेंट्स विद रीजंस। अब बताओ मुझे, x प्लस x, y प्लस y इज इक्वल्स टू 360। कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? क्या आ रहा है? 2 इक्वल्स टू 360। ये है वहाँ पर 2 into x plus y equals to 360। 2 इधर कैसा है? उधर जाकर 360 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 180 आएगा बच्चों। 180 इसको कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। अब x plus y को सॉल्व करके कितना आ रहा है? 180। देखना जरा बोर्ड पर, x ये है, y ये है। x प्लस y को सॉल्व करके कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स को सम करके 180 डिग्री आ रहा है किसी लाइन पर, इसका मतलब वो कैसे है? लीनियर पेयर। कैसे है वो? लीनियर पेयर। कैसे है वो? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो
बनता है जब स्ट्रेट लाइन होती है। Yes, sir. कैसी लाइन होती है? Straight line. इसका मतलब ये जिस लाइन पर बन रहे हैं, किस लाइन पर बन रहे हैं? AOB. वो कैसी लाइन होगी? Straight line. और यही तो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखो क्या था, प्रूव करो कि AOB क्या है? Line. AOB क्या है? Line. तो हमने क्या किया, देखते रहना समझते रहना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका जो अभी तक क्वेश्चंस किए हैं उसके कंपैरिजन में। हमने क्या किया, इस AOB लाइन पर जो एंगल्स बन रहे थे x और y, उनका सम कितना दिखा दिया? कितना दिखा दिया? 180. अब अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये कैसे होंगे? बट दे फॉर्म अ सम। अगर दो एंगल्स का एडजेसेंट एंगल्स किसी लाइन पर बन रहे हैं और उनका सम 180 आ रहा है तो वो इसका मतलब वो कैसा पेयर कहलाता है? लीनियर पेयर सिर्फ और सिर्फ कैसी लाइन पर बनता है? Straight line. तो हम लिख देंगे इट इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब AOB कैसी लाइन है? Straight line. और यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस ये प्रूव हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से पहले एक बार समझकर इसको प्रॉपर तरीके से नोट